तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी दोस्तों आपकी 11 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट छूट चुकी है। तो उसके दोस्तों जो आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी में दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि समास और संधि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, बस उसका एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि पीताम्बर से प्रश्न पूछा गया था, यानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपसे पूछा गया था। और अभी शाम की शिफ्ट में दोस्तों आपसे पाप पुण्य करके उदाहरण पूछा गया है, जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों यदि संधि की बात कर लूँ, तो संधि में दोस्तों मनोहर या मनोविकार दो में से एक चीज़ है जो आपकी संधि में पूछी गई है, जो कि दोनों ही दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके अलावा यदि दोस्तों बात कर लूँ, तो आपके गद्यांश या पद्यांश से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि 15 नंबर का वो तो आपका एक ना एक दे ही देता है, गद्यांश या पद्यांश। और 15 की पेडागोजी तो दोस्तों आ ही रही है। तो गद्यांश या पद्यांश में दोस्तों जो उसका शीर्षक के लिए आता है, उसमें ज़्यादातर ये रहता है दोस्तों को डाउट कि जो उचित शीर्षक है उसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो वो तो दोस्तों जब आप ज़्यादातर गद्यांश या पद्यांश को सॉल्व करोगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा वो शीर्षक पकड़ने में आपको सहायता मिलेगी। तो दोस्तों ये हिंदी का था। और हिंदी में इसके अलावा दोस्तों यदि मैं चर्चा कर लूँ, तो संधि समास से तो पूछे ही जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपके अलंकार से संबंधित प्रश्न हैं, वो भी एक ठो अलंकार से संबंधित प्रश्न देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में दोस्तों आज फिर से चंद्रयान का प्रश्न देखने को मिला है सेकेंड शिफ्ट में। तो ये नहीं पता चला दोस्तों कि चंद्रयान से कौन सा प्रश्न आया, लेकिन चंद्रयान से प्रश्न था। इसके अलावा दोस्तों ग्रह से संबंधित प्रश्न आया है इस वाली शिफ्ट में। जो आपके 8 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो इनमें से या इनकी कोई विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो ओजोन गैस के जो मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो समताप मंडल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों ईवीएस में बात कर लें तो कृष्णा सागर बांध आपसे पूछा गया है। कृष्णा सागर या बाण सागर, दो में से एक बांध है दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि बांध भी आपसे अब पूछना स्टार्ट कर दिया है। ये पहली शिफ्ट थी दोस्तों जिसमें बांध पूछे जा रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आपकी पेडागोजी थी, और कुछ विशेष इससे पता चला नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में दोस्तों आज 3 प्रश्न जो मैंने बताए थे आपको, जो प्रीवियस शिफ्टों में भी पूछे गए हैं, चिन्ह को परिवर्तित करके आंसर पूछता है दोस्तों। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें कह दिया जाएगा कि प्लस की जगह माइनस होता या माइनस की जगह गुणा होता, तो इसका आंसर क्या आता है। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो आज की शिफ्ट में इस तरह के 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रैक्शन से प्रश्न थे, और आपके अनुपात समानुपात से प्रश्न थे, नंबर सिस्टम से 2-3 प्रश्न मिले हैं, और आयु से तो दोस्तों पूछे ही जा रहे हैं। और दोस्तों जो आपके मेंसुरेशन में पता चला है कि कुछ त्रिभुज से भी प्रश्न आए हुए हैं। ये एक साथी ने ही बताया है कि त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आपका दोस्तों मैथ का हो गया। बाकी 15 की आपकी पेडागोजी है ही है। इसके अलावा दोस्तों सीडीपी की बात कर लेते हैं। सीडीपी में दोस्तों आज अधिगम से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। जैसे कि दोस्तों सुबह की शिफ्ट में विकास की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न थे, तो इस शिफ्ट में आपके अधिगम से संबंधित प्रश्न मिले हैं। और जीन पियाजे और वाइकोस्की दोनों से प्रश्न देखने को मिले हैं दोस्तों। इसके अलावा 105 प्लस बुद्धि की बात की गई है दोस्तों कि 105 प्लस जो बुद्धि लब्धि की जो क्षमता होती है वो किस प्रकार के बालक में होती है। प्रगतिशील बालक, और आपने पूरा चार्ट पढ़ा होगा तो उससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कथन या परिभाषाएं अब आपसे पूछना स्टार्ट कर दी है। जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा जैसे अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं हैं या अन्य बुद्धि की परिभाषाएं हैं, तो उससे प्रश्न 1 या 2 आपका इस शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये हो गया। और दोस्तों समावेशी शिक्षा अभी तक की चारों शिफ्टों में देखा गया है कि आपकी समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये हुआ है किसी शिफ्ट में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, किसी में 4 से प्रश्न पूछे गए हैं, किसी में 2 या 3 ही देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में आती है अपनी संस्कृत। संस्कृत तो एक ही चीज़ रिपीट कर रही है दोस्तों, संधि समास तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा लकार वो हर चीज़ में पूछ रहा है। लकार हो गया दोस्तों। और सुबह की शिफ्ट में आपको रूप भी देखने को मिल गया था, जो युष्मत का आपको रूप देखने को मिल गया था दोस्तों।
तो दोस्तों ये हमारा संस्कृत का था और आज के शाम का जो दोस्तों पैसेज है संस्कृत का वो सरल पूछा गया है। आसानी से सभी साथी वो पैसेज को सॉल्व कर रहे थे। जैसा कि अभी मैंने 3 शिफ्टों में बताया था कि साथियों को पैसेज से प्रश्नों का जो आंसर है वो खोजने में दिक्कत हो रही थी, तो आज शाम को ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पूरा आज की 11 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो सभी साथी अपनी तैयारी एकाग्रचित होकर करते रहिए। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो पेपर हो रहे हैं दोस्तों, तो इसका एनालिसिस तो करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यूट्यूब में कि 3-3 साढ़े 3-3 घंटा केवल एनालिसिस ही चलता रहता है। तो अगर ये आप देखेंगे तो इस तरह में आपकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी और आप अपने मार्ग से भटक जाओगे। तो सीधी बात है, एनालाइज करिए, लेकिन प्रश्न देखने के बाद, जैसा कि मैं आपको पूरे प्रश्न उपलब्ध करा देता हूँ, तो प्रश्न देखने के बाद आप लोग सीधे अपनी तैयारी करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।